ये स्टोरी है जुनता नाम एक लड़के की, जो कि इनविजिबल है। वो सचमुच का इनविजिबल नहीं है, बस उसे कोई नोटिस नहीं करता। वो क्लास में हो या किसी के सामने, वो किसी को भी नजर नहीं आता है। और उसी बीच उसे स्कूल की पॉपुलर गर्ल नागिसा मिलती है, जो कि उसे हर बार नोटिस कर लेती है। चाहे कोई और करे ना करे, वो हमेशा उसे नोटिस करती है। और जुनता के इनविजिबल होने के कारण जो नागिसा होती है, वो उसे कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर कहती है, ताकि वो नोटिस में आते रहे। और जो नागिसा कहती है वो जुनता को करना पड़ता है, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करती है एक फोटो के जरिए। और अब इन दोनों की स्टोरी क्या बनेगी वो हमें आगे पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ये एनिमे के स्टार्ट में जुनता आ जाता है स्कूल में, जो क्लास में बैठ जाता है और हमेशा की तरह उसे कोई भी नोटिस नहीं करता है। और वो ये देख के अपने फोन पे कुछ टाइप करने लगता है। तभी पीछे से नागिसा आ जाती है, जो कि उसे टाइप करता हुआ देख लेती है। और वो और कुछ टाइप नहीं कर रहा होता है, वो बैकग्राउंड कैरेक्टर के बारे में टाइप कर रहा होता है, जिस वजह से नागिसा उसकी फोटो खींच लेती है उसी वक्त। ये देख के वो शॉक हो जाता है। और फिर जो नागिसा होती है वो सामने वाली बेंच पे बैठ जाती है। जुनता अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स के बाद यही एक लड़की है जो कि मुझे देख पाती है, लेकिन ये लड़की उसे काफी ज्यादा परेशान भी करती थी और उससे वो अलग अलग चीजें कराती थी, ताकि वो देख सके कि लोग उसे नोटिस करते हैं कि नहीं। तभी नागिसा उसे बेंच पे खड़े होने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है। लेकिन तभी वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है, तो वो उसकी बात मानकर बेंच पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जो सर होता है वो नोटिस कर लेता है, तो वो उसे बैठने के लिए कहता है, जिस कारण जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो भी उसे नोटिस कर लेते हैं। और उसी वजह से जो जुनता होता है वो एम्बेरस हो जाता है। अब छुट्टी वक्त नागिसा उसका नंबर मांगने वाली होती है, लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो उसे बुला लेते हैं, जिस वजह से वो उसका नंबर ले ही नहीं पाती। अगले दिन नागिसा जुनता के ऊपर ही बैठ जाती है और कहती है, क्या इससे फर्क पड़ता है, कौन ही तुम्हें नोटिस कर सकता है। फिर क्लास शुरू होती है तो टीचर समझा रहा होता है। थोड़ी देर बाद नागिसा जुनता को टीचर के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा कर देती है, क्योंकि जुनता को आज भी कोई नोटिस नहीं कर पाया था। तभी जुनता अपने मन में कहता है, ये लड़की मेरे से कौन से जन्मों का बदला निकाल लिया है। संडे के दिन जुनता एक पार्क में बैठा होता है, जहाँ पे नागिसा आ जाती है, तो वो उसको वहां पर देख उसके पास चली जाती है, ताकि वो उसके साथ एक फोटो ले सके। और जब वो फोटो लेने जाती है तो कैमरा भी उसे नोटिस नहीं कर पाता, तो वो उसके करीब आ जाती है, तो वो फोटो फिर खींच लेती है। फोटो देने के बहाने वो उसका नंबर ले भी लेती है। अब आगे नागिसा उसको वही वाली फोटो भेज देती है, और वो नागिसा की दोबारा मैसेज देख काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये उसका पहली बार होता है कि किसी क्लासमेट ने उसे मैसेज किया हो। फिर नागिसा मैसेज करके उसे बाहर घूमने के लिए चलने के लिए कहती है, तो वो नागिसा को मना नहीं करता है, वो मान जाता है। और ये देख के जो नागिसा होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नागिसा की बहन ये नोटिस कर लेती है कि उसे कोई पसंद आ गया है। अब अगले दिन जो जुनता होता है वो आ जाता है एक बुक स्टोर पे, जहाँ पे वो कॉमिक्स खरीद सके। लेकिन जो बुक स्टोर का डोर होता है वो होता है सेंसर वाला, और ऑफ कोर्स कैमरा उसे पहचान नहीं पाया, तो सेंसर उसे क्या ही नोटिस करेगा। और जो सेंसर होता है वो उसे नोटिस कर ही नहीं पाता होता, जिस वजह से वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो गेट खुल ही नहीं रहा था। और पीछे से नागिसा ये सब देख लेती है, तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके हाथ पे हाथ लगा के उस गेट को खोलती है। फिर जुनता अंदर आके अपनी कॉमिक्स को खरीद लेता है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो जो नागिसा होती है वो भी डिसाइड करती है कि वो भी मांगा पढ़ेगी, और वो जुनता से उसकी मांगा मांगती है। तो जुनता भी मांग जाता है उसे मांगा की पार्ट 1 देने के लिए। फिर बाद में वो लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं, और नागिसा को पता चलता है कि जो उन दोनों का घर है वो 5 मिनट की दूरी पे ही है, तो वो दोनों एक साथ घर जा सकते हैं। और जो नागिसा होती है वो जुन से उसके घर से एक कॉमिक्स ले लेती है, जिसके अगले दिन नागिसा काफी जल्दी उठ जाती है, क्योंकि वो जुनता के साथ जाने जो वाली है आज। अब वो जल्दी जल्दी ब्रश करती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, और आखिरी में वो अपनी बहन का परफ्यूम भी लगा लेती है, जो देखकर जो उसकी बहन होती है वो उसे चिढ़ाती है। फिर वो जाते वक्त जुनता से मिली जाती है, और फिर वो दोनों स्कूल के पास वाली पार्क में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे नागिसा के दोस्त आ जाते हैं, तो जो जुनता है वो तो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। फिर शाम के बाद जब वो स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी एक कार आके पानी उड़ा के उसे गीला कर देता है, और उसे कोई नोटिस करने वाला नहीं होता है। तो सभी लोग अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं, तो वो वैसे ही जाने लगता है। लेकिन तभी नागिसा उसे रोक लेती है और उसके साथ घर जाने लगती है। अब जब जुनता अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसका डोर लॉक है। तभी वो अपने फोन में मैसेज देखता है, जो कि वो पढ़ना भूल गया था। उसमें लिखा होता है कि वो लोग अभी बाहर हैं, उन्हें कम से कम 2 घंटा लगेगा आने में।
तो वो डिसाइड करता है कि वो पार्क में जाके अपने 2 घंटे बिताएगा। लेकिन जो नगीसा होती है वो उसे रोक लेती है और अपने घर पे इनवाइट करती है। तो जुनता तो उसे मना नहीं कर पाता है और फिर वो दोनों आ जाते हैं नागिसा के घर पे, जहाँ पे जुनता लड़कियों के गलत गलत चीजें देख के शर्मा रहा होता है। तो वो जल्दी से बाथरूम में शावर लेके बाहर आ जाता है और उसके कपड़े जो गीले हो चुके थे और उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो वो नागिसा के जिम सूट को पहन लेता है। नागिसा उसके बाल को छू के कहती है कि अभी तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम इसे सुखा के ही जाना। तो वो मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल जाता है और जाते वक्त वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। अब अगले दिन जुन उसे उसका जिम सूट दे देता है। तभी नागिसा जुनता को चिढ़ाने के लिए उसे कहती है कि तुम्हारी हाइट तो मेरी हाइट से 1 इंच छोटी है, लड़कों को हमेशा लड़कियों की हाइट से बड़ा होना चाहिए। और ये सुन के जुनता को थोड़ा एम्बैरसिंग फील होता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जुनता काफी जल्दी ही उसे बाय करके चले जाता है, क्योंकि आज उसको कोई और ही बुलाना था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जुनता है वो तो अपने छोटे भाई को पार्क में लेके आया होता है। तभी वो उस पार्क से एक लेडी गुजर रही होती है, तो वो देखते कि एक छोटा बच्चा अकेला है, तो वो उसके पास जाती है। लेकिन तभी जुनता उसके पास आके कहता है कि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन वो जो लेडी होती है वो भी उसे नोटिस वहाँ पे नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद नागिसा भी वहाँ पर आ जाती है और वो जुनता के छोटे भाई से मिलती है। और जो उसका छोटा भाई होता है वो तो नागिसा के हाथ में कोल्ड ड्रिंक देख के उससे मांगने लगता है, तो वो उसे भी पीने दे देती है। नागिसा को उसका छोटा ब्रदर काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जुनता अपने घर से काफी ज्यादा दूर वाली बुक स्टोर पे आ जाता है, जहाँ पे वो एक बुक को लेने आया था। लेकिन जो उस बुक का फ्रंट पेज था वो काफी ज्यादा नोटी था, इसलिए वो इतनी ज्यादा दूर आया है। और फिर जब वो उस बुक को उठाता है तभी नागिसा की बड़ी बहन अकीनो आ जाती है और वो जुनता के हाथ में मैगजीन को देख के गलत सोच लेती है। जुनता उसे बताने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो क्या ही समझे। तो जो जुनता है वो बुक को खरीद के वहां से चले जाता है। लेकिन तभी जो जुनता का स्कूल पास होता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये उसकी छोटी बहन किस स्कूल में ही पढ़ता है। नेक्स्ट सीन में अकीनो घर पे आके नागिसा को उसका कार्ड दे देती है और कहती है कि ये जो स्टूडेंट है ये अडल्ट बुक्स को देखता है। ये सुन के नागिसा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब अगले दिन नागिसा उसे उसका आईडी कार्ड दे देती है और वह उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उसके साथ अगली बार घूमने जाएगा। और जो नागिसा होती है वो क्रिसमस में घूमने का उसके साथ फैसला करती है और नागिसा उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई होती है। तो जुनता भी उसके प्रेजेंट को देख के जल्दी से उसके लिए भी एक प्रेजेंट ले आता है और वो एक हैंड ग्लव लेके आया होता है, जो लेके जो नागिसा होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन जुनता अपने छोटे भाई के साथ खेलना होता है और वो एक हीरो का पोत मारा होता है। लेकिन तभी पीछे से आ जाती है नागिसा और वो उस चीज का वीडियो बना लेती है और उसके जरिए वो फिर से ब्लैकमेल करेगी। और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर बाद में हमें वैलेंटाइन डे दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कों को कोई ना कोई चॉकलेट दे रहा होता है। लेकिन जो जुनता होता है उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे कोई भी नोटिस तो करता नहीं, चॉकलेट क्या उसे खाक देगा। और जब वो डेस्क पे बैठता है लेकिन उस डेस्क के नीचे एक चॉकलेट होती है। ये देख के वो हैरान कि चॉकलेट किसने दी होगी, और उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि ये चॉकलेट गलती से किसी ने रख दी होगी। लेकिन वो ये भी सोचता है कि क्या ये नागिसा ने तो नहीं रखा। लेकिन तभी वहाँ पे नागिसा आ जाती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शौक होता है। नागिसा उसे बताती है कि ये चॉकलेट उसने नहीं रखी यहाँ पर। जो नागिसा है वो उसे नहीं बताना चाहती है कि उसी ने वो चॉकलेट वहाँ पे रखी थी। अगले दिन जुनता हमेशा की तरह अकेले ही लंच कर रहा था। तभी वहाँ पे नागिसा भी आ जाती है और वो उसके साथ बैठ के ही लंच करने लगती है और वो दोनों अपना लंच शेयर भी करते हैं। और जो नागिसा के दोस्त होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जो नागिसा है वो पहले से बदल चुकी है, तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो नागिसा बताती है कि कोई भी उसका क्रश नहीं है, वो बस जुनता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वो जुनता के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों करती है। और वो उससे पूछती है कि तुम उसे भाव क्यों देती हो। तो वो उसे बताती है कि उसे उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। ये सुन के उसके दोस्त उसे टीज करने लगते हैं। अगले दिन हम लोग जुन को देखते हैं, जो कि स्कूल में सबसे पहले आ चुका होता है और पूरी क्लास खाली होती है। लेकिन वहाँ पे नागिसा होती है और वो नागिसा को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर आगे नागिसा जुनता को भी अपना म्यूजिक सुनाती है। नागिसा से ये भी पूछती है कि तुम्हारा आखिर फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो जुनता बताता है कि उसे सिर्फ गेम्स और मांगा ही पसंद आती है। तो नागिसा घर पे आके उससे मांगा ले जाती है और वो घर आके उन सभी को देखती है कि आखिरकार उसमें है क्या। और ये सब अकीनो देख के समझ जाती है कि नागिसा को कोई लड़का पसंद आ गया है। अगले दिन जुनता एक लड़की से टकरा जाता है, जो कि बिल्कुल नागिसा की तरह लग रही होती है, लेकिन उसका नाम ताकी होता है। तभी वहाँ पे अकीनो आ जाती है और
उससे थोड़ा बात करती है। तो उसे भी पता चल जाता है कि जो नागिसा है वो किसी और लड़के को नहीं जुनता को ही लाइक करती है। और यहाँ जुनता को भी पता चल जाता है नागिसा और साकी अकीनो की बहन है। फिर अकीनो नागिसा की बचपन वाली फोटो जुनता को दे देती है। फिर जब अकीनो और साकी जा रहे होते हैं तो वो नागिसा को टीज कर रही होती है कि वो लोग जुनता से मिले थे। ये सुन के नागिसा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब रात को जुनता अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर इस बार तुम्हारे कम मार्क्स आए तो मैं तुम्हारी सारी मांगास और गेम्स को बाहर फेंक दूंगी। ये सुन के जुनता काफी ज्यादा डर जाता है। अब अगले सीन में टीचर सभी लोग से कह रहे होते हैं तुम लोग को एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। फिर लाइब्रेरी में अकेले जुनता स्टडी कर रहा होता है और बाकी सभी लोग ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नागिसा आ जाती है। क्योंकि वो अकेला बैठा था इसलिए वो उसके साथ ही स्टडी करने लगती है। अगले दिन जुनता को बुखार आ जाता है जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है। और जो क्लास होती है उसमें तो कोई भी जुनता को मिस नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो नागिसा होती है वो नोटिस कर लेती है कि आज जुनता आया नहीं है। तो नागिसा उसे मैसेज करती है। तभी जो जुनता का छोटा ब्रदर होता है वो नागिसा को लिख देता है आई मिस यू। ये देख के नागिसा थोड़ी बलश करी होती है, लेकिन जुनता जैसे ही देखता है कि फोन में उसने क्या मैसेज कर दिया तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। और वो अपने तरफ से आई मिस यू टू लिख के कह देती है कि ये मेरी छोटी बहन ने किया था। फिर कुछ दिन बाद जुनता स्कूल आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है तो वो बारी में बैठ जाता है। लेकिन तभी वहां पे नागिसा आ जाती है और वो नोटिस करता है जो नागिसा है वो काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वो उसे पकड़ के नर्स रूम पे ले आता है। ये देख के नागिसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद नागिसा ठीक हो जाती है। तो वो जुनता को थैंक्स करती है और उसके बाद वो उसके साथ स्टडी करने के लिए चली जाती है। और अब स्कूल एंड होने के बाद नागिसा बाहर देखती है कि बारिश हो रही होती है और जुनता के पास अम्ब्रेला नहीं था। तो नागिसा कहती है कि तुम मेरे साथ क्या घर चलोगे, वो भी एक ही अम्ब्रेले में। तो जुनता कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अकेले ही घर चले जाऊंगा जब बारिश रुकेगी। ऐसा कहकर वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो नागिसा होती है वो तो उसे अम्ब्रेला देके खुद ही अकेले बाहर जाने लगती है। तो जुनता के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो अम्ब्रेला जल्दी से उसके सामने खोल के ले जाता है और फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और उन दोनों को ऐसे साथ में जाता हुआ अकीना देख लेती है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागिसा जुनता को उसके घर पे छोड़ के अपने घर को आ जाती है, जहाँ पे अकीनो अपनी बहन से बात करती है कि छुट्टियों के वक्त अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। तो नागिसा कहती है हाँ मैं इस समर वेकेशन में कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करूंगी। अगले दिन जुन साकी को बहुत सारा सामान ले जाते हुए देखता है तो भी उससे पूछता है कि तुम इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रही हो। तो वो उससे बताती है मैं अपनी दोनों बहनों को अपने हाथ का खाना बना के उन्हें खिलाना चाहती हूँ। साकी को ऐसे देख जुन उसके दोनों बैग्स को ले लेता है और उसकी मदद करता है। फिर जाते वक्त साकी उससे पूछती है कि उसकी बहन और वो कैसे दोस्त हैं। तो जुनता बताता है कि वो दोनों तो सिर्फ एक क्लासमेट हैं। साकी कहती है वैसे आप दोनों लगते तो नहीं कि आप दोनों एक क्लासमेट हो। अगले दिन जब जुनता स्कूल में आता है तो सभी बच्चे उसे नोटिस कर रहे होते हैं और ये देख के नागिसा खुश होती है। जिसके बाद जुनता का जो पेन होता है वो खराब हो चुका होता, तो नागिसा अपना पेन उसे एज अ गिफ्ट दे देती है। जुनता को उसका क्यूट वाला पेन काफी तो पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है नागिसा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और जो उसकी दोस्त थी वो दोनों यहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में जुनता अपने भाई को लेकर शॉपिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी पीछे से आ जाती है नागिसा। उसके बीच में से घुस के आ जाती है साकी। साकी को देख के जुनता का भाई उसे एक स्टोन गिफ्ट देता है। ये देख के नागिसा और जुनता काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी वहाँ पे अकीना भी आ जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वो तीनों ही बहनें शॉपिंग करने के लिए आई हैं। अकीना जुनता और नागिसा को टीज करने लगती है और अकीना जुनता और उसके छोटे भाई को पिकनिक के लिए नेक्स्ट संडे इनवाइट करती है ताकि वो लोग साथ में थोड़ा सा हैंग आउट कर सके और काफी ज्यादा मजे कर सके। आगे नागिसा जुनता को खिलाने के लिए कुक करने लगती है, लेकिन उसे तो कुकिंग करना आता ही नहीं है। तो जो नागिसा की दोनों सिस्टर होती है वो उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। साकी नागिसा को आलू काटना सिखाती है, लेकिन जो नागिसा होती है वो तो अपनी उंगली को ही काट लेती है। ये देख के साकी उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। और जो नागिसा होती है वो काफी ज्यादा उदास होकर बैठी थी और सोच रही होती है कि ये भी काम उससे नहीं हो पा रहा है। तो अकीनो समझाते हुए कहती है कि अपनी गलतियों से ही हमें सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जो नागिसा है वो समझ जाती है। फिर वो अपने सिस्टर के साथ मिलके खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। अब संडे के टाइम वो लोग
एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स के बहुत सारे ट्री होते हैं और वो लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं और अकीनो जुनता के छोटे भाई को खिला रही होती है। यहाँ नगीसा जुनता को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करवाती है जो कि जुनता को काफी ज्यादा पसंद आता है। इधर अकीना काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से वो तो जुनता को सेड्यूस करने के लिए बढ़ने लगती है और जो जुनता होता है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है। और ये देख के जो पीछे नगीसा होती है वो जेलस फील करने लगती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जुनता ये देख के दुखी हो जाता है तो साकी और उसका छोटा भाई एडवाइस देते हैं कि वो उसे जाके मनाएं और हालांकि जुनता की कोई गलती नहीं होती फिर भी उसे माफी मांगनी पड़ रही थी और वो माफी मांगने की भी कोशिश करता है लेकिन जो नगीसा होती है वो तो उसे माफी नहीं कर रही होती है तो वो वहीं पे बैठ के सैड हो जाता है और नगीसा उसको सैड देख के उसको माफ कर देती है और वो उससे जाके बात करती है और वो लोग बातें करते हुए फिर आने लगते हैं। नगीसा कहती है तुम मेरे क्लास में हो जैसे हम फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे। अब आगे सेकंड ईयर शुरू हो चुका था और जो बाकी सारे स्टूडेंट थे वो जुनता को देख के काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि कुछ लोग उसे अब नोटिस कर पा रहे थे और जैसे जुनता अपने क्लास में एंटर करके अपने नाम को पढ़ रहा होता है तभी नगीसा वहीं पे आ जाती है और वो भी इसी क्लास में थी और सेम ही सीट उन लोगों की थी। नगीसा के दोस्त भी उसी क्लास में थे तो नगीसा और उसके दोस्त थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अब नगीसा घर पे आके अपने दोनों बहनों को बताती है कि वो दोनों सेम ही क्लास में है और उसके दोस्त भी। नेक्स्ट सीन में जो टीचर होते हैं वो सभी को एनवायरनमेंट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं लेकिन कोई भी बच्चा उसमें ज्वाइन नहीं हो रहा होता है तो नगीसा उसको ज्वाइन कर लेती है और वो जुनता को भी ज्वाइन करवाती है और जो नगीसा है वो जुनता के लिए इस क्लब को ज्वाइन करी थी और जो जुनता देखभाल करता था फूलों की उसको तो कोई नोटिस करता ही नहीं था। सबको ये लगता था कि जो फूल है वो अपने आप ही बड़े हो रहे हैं। फिर क्लास में सभी बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि नगीसा ने उस क्लब को क्यों ज्वाइन करा और वो लोग एग्जाम्पल दे रहे होते हैं शायद उसे फूल पसंद हो या जुनता में इंटरेस्ट होगा। और उनकी क्लास में एक सूडो नाम का न्यू बच्चा भी आया था। सूडो जुनता से बात करना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिल पा रहा था जिस वजह से जो नगीसा होती है वो दोनों को साइंस रूम में बुलाती है। आगे नगीसा जुनता से सूडो से बात करने के लिए पूछती है तो जुनता इस पे कुछ बोलता नहीं। सूडो पिछले साल से ही जुनता से बात करना चाहता था कुछ कम्युनिटी बिजनेस के लिए पर सूडो ने आज तक जुनता को देखा ही नहीं। आगे नगीसा तीनों को साइंस रूम में बात करने का मौका देती है जहाँ पे सूडो फाइनली जुनता को नोटिस करके उससे बात करता है जिसके बाद जुनता नगीसा का थैंक्स करता है तो नगीसा स्माइल करने लगती है। शाम को घर जाते वक्त नगीसा को पता चलता है कि जो जुनता है वो उसे अभी तक अपना दोस्त भी नहीं मानता है। जो सुन के जो नगीसा होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे याद दिलाती है कि वो 6 महीने से हैंग आउट कर रहे हैं। लेकिन जो जुनता था उसे तो इस बारे में समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके कभी भी दोस्त जो नहीं बने हैं और ना ही उसे ये पता है कि दोस्त का मतलब क्या है। और जो नगीसा होती है वो उसे माफ कर देती है उसकी ये गलती के लिए। कुछ दिन बाद जुनता स्कूल के विंडो पे खड़ा होके कुछ सोच रहा होता है तभी कुछ बच्चे डस्टर से चौक निकाल रहे होते हैं और जो वो चौक होता है वो तो जुनता के मुंह पे ही लग जाता है और वो ऑफकोर्स गलती से होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जुनता वहाँ पे खड़ा है। जिसके बाद वो डस्टर साफ करने के लिए आ जाता है लेकिन पीछे से आ जाती है नगीसा जो देख के जुनता काफी हैरान हो जाता है। नगीसा उसके चौक को साफ करती है और उसे टीज भी करती है। उसी बीच नगीसा नोटिस करती है कि जो जुनता है वो 1 इंच बड़ा हो चुका है और जुनता उसके इतने तक करीब होता है इसलिए वो उससे दूर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनता किसी का पीछा कर रहा होता है तभी उसके पीछे अकीना आ जाती है और जुनता से पूछते तुम ये क्या कर रही हो। तो जुनता बताता है कि उसका जो भाई है वो अकेले शॉपिंग पे जाना चाहता था इसलिए वो उस पर नजर रख रहा है। ये देख के अकीना को याद आता है कि उसने भी नगीसा को कुछ सामान लाने के लिए अकेले भेजा था क्योंकि उसका मन था और जब वो सामान लेके आई थी तो उसने कुछ सामान को गिरा दिया था जिस कारण वो काफी ज्यादा रो रही थी और वो जुनता के हेड पे पैट करती है जैसा कि उसने नगीसा के सर पे रख के किया था। जिसके बाद स्कूल में नगीसा जुनता से मूवी पे चलने के लिए पूछती है तो जो जुनता होता है वो उसे ऑफ कोर्स मना नहीं कर पाता है। अब मूवी वाले दिन नगीसा काफी ज्यादा तैयार होकर आई होती है। ये देख के जुनता हैरान होता है और वो लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं तो ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ होती है और जो जुनता होता है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है लेकिन उस भीड़ के वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाता है उसके। अब ट्रेन से बाहर निकलने के बाद आवारा लड़के नगीसा को घेर लेते हैं और उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नगीसा जल्दी से भाग के जुनता के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो देख के वो यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग तो यही सोच रहे होते हैं
कि ये हमें पहले दिखा क्यों नहीं। जुनता अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो लोग तो चले गए, लेकिन ये अभी तक मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखी है। अब वो लोग एक कैफे शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, और जो नगीता होती है वो तो ब्लैक कॉफ़ी पी ही नहीं पाती है, तो वो बहुत सारा शुगर मिलाती है, लेकिन वो फिर भी कड़वी लग रही होती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो लोग आ जाते हैं हॉल में जहाँ पे वो लोग मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन जो नगीता होती है वो तो जुनता के सिर्फ एक्सप्रेशन ही देख रही होती है, और ये देख के जुनता काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग हो रहा होता है। अब जाते वक्त ट्रेन में नगीता जुनता को टीज कर रही होती है। नगीता अपने घर पे आके जुनता से फिर से कहीं पे घूमने चलने के लिए प्रॉमिस ले लेती है। ये सुन के जुनता अपने मन में कहता है कि ये लड़की आखिरकार मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और वो मन में ही ब्लश करते जा रहा था। नेक्स्ट सीन में जुनता का होता है आज बर्थडे, लेकिन उसे पता भी होता है कि कोई भी उसका बर्थडे याद नहीं रखा होगा, और तभी उसके पेट से जोरों से आवाज आती है, जो सुन के सभी क्लासमेट जुनता को ही देखने लगते हैं। और जो नगीता होती है वो उसे एक चॉकलेट देती है, और वो उसे बर्थडे विश भी करती है, और उसे एक गिफ्ट भी देती है, जो देख के जुनता खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसका कोई तो है जो उसका बर्थडे को याद रखता है। और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिरकार नगीता ही क्यों उसे आसानी से देख पाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नगीता जुनता को देखती है। वो क्लास में होता है लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाता है। ये देख के नगीता जुनता के बगल वाली सीट पे बैठने का सोचती है, और जब उसने पहली बार जुनता को बुलाया था तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, जिस कारण वो जुनता के और भी ज्यादा क्लोज जाने का फैसला करती है। तो अब प्रेजेंट में दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते हैं, और अब आगे इनका क्या होता है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसका सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। मे बी ये लोग आगे चल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, और जो इसका सीजन 2 है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।